मीठी से वाणी से बोले, मुग्ध हो गया। भगवान ने कहा हाँ, न विश्वास हो तो अपने सर पे हाथ रख के देख ले। अपने सर पे हाथ रखा, बस सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की स्तुति का वर्णन है। और एक ब्राह्मण रहता है द्वारिकापुरी में, उसके मरे हुए बालकों को भगवान श्री कृष्ण लाते हैं, इसका प्रसंग है। इनकी लीला संतति का वर्णन है। बस 10वें स्कंद को यहाँ पर हम करते हैं। 11 स्कंद में यदुवंश का संहार होने की कथा है। सब लोग अहंकार में डूब रहे हैं तो भगवान ने एक लीला किया। सांब को लोग दुल्हन बना करके पेट में कुछ कपड़े बांध करके ले गए हैं ऋषियों के पास। पूछ रहे हैं, ये जो युवती है ये स्त्री पुत्र को जनेगी कि पुत्री को? सब ऋषि मुनि कहे, काहे को परेशान करते हो, जाने दो। दुर्वासा जी इधर आओ, बुला लिए। हाँ, कहाँ भटक रहे हो? उधार खाए बैठे रहते हैं दुर्वासा जी, कब श्राप दे दे कब आशीर्वाद। दुर्वासा जी के पास जब ले आए उसको, सांब को, दुर्वासा जी नाराज होकर बोले, जरयिष्यति ओ मंदाह मुसलम कुलनाशनम। यह मुसल को जन्म देगा और पूरे कुल का नाश होगा। मुसल को घिसा करके चूर्ण को, लोहे का मुसल था, समुद्र में फेंकवा दिया गया। थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा, उसको एक बहेलिया जरा नामक व्याध अपने बाण की नोक में लगा लिया। महाराज उग्रसेन जी जानते हैं लेकिन भगवान से नहीं बताए, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इधर वसुदेव जी को नारद जी दिव्य उपदेश दिए हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भूत दुमिल चमत्कार भाजन के माध्यम से भागवत धर्म का निरूपण, भगवत भक्त का लक्षण, माया का स्वरूप, माया से पार जाने का उपाय, कर्मयोग का रहस्य, भगवान के लीला अवतारों की कथा, भगवान कौन से युग में कौन कौन सा अवतार धारण करते हैं, पूजा विधि, ये सब प्रसंगों का बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया। और दत्तात्रेय के माध्यम से भगवान ने उद्धव को 24 गुरुओं की कथा सुनाई। पृथ्वी वायु आकाश मापग्नि चंद्रमा रवि अपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कुमारी सर्प उर्णाभि सुपैसकृत हरिडो मधुहा हरिडो मीनः पिंगला क्रूरोर्भक। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि सूर्य चंद्रमा कबूतर अजगर सागर पतंगा कीड़ा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हिरन मछली पिंगला वेश्या कुरर पक्षी बालक कुमारी कन्या सांप मकड़ी और भृंगी कीड़ा, ये 24 गुरुओं का प्रसंग सुनाए भगवान। सब लोग प्रभास क्षेत्र में चले गए यदुवंश के लोग। उद्धव जी बड़े दुखी हैं कि भगवान अब अपने धाम को लग रहा है जाएंगे, चरणों में पड़ गए। भगवान ने दिव्य उपदेश दिया है, दत्तात्रेय के माध्यम से बतलाए हैं कि जहां से जो शिक्षा मिले उसे अवश्य ग्रहण करो और मुक्ति के मार्ग के लिए आप कमर को कसो, आगे बढ़ते जाओ। पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा, वायु से शिक्षा लिए कि इसके पास न सुगंध है न दुर्गंध, सुगंध को भी लेके उड़ता है दुर्गंध को भी, तो कहीं आसक्त मत होइए। हाँ, दुनिया की चकाचौंध में दुखी में भी मस्त रहिए, सुखी में भी मस्त रहिए, सुखी रहिए तब मस्त, दुखी रहिए तब मस्त। आकाश से शिक्षा लिए कि बादल आते हैं चले जाते हैं लेकिन आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो योगी जन हैं, संसार में कोई आए या विदा हो जाए इससे प्रभावित नहीं होते। जल से शिक्षा लिए कि जल सबको पवित्र करता है, उसी प्रकार साधु संतों का कर्तव्य है सबको निर्मल बनाए, भक्त बनाए। अग्नि चाहे पंडित जी लोग स्वाहा करें चाहे कचरा जलाया जाए, सबको स्वाहा कर देती है अग्नि, चट कर जाती है। उसी प्रकार संत को भक्त को जहां भी रहे अपने परमात्मा को नहीं भूले। हाँ, भक्ति रूपी अग्नि को जलाए, मान रखे, चाहे उसके पास गंदे लोग आए चाहे अच्छे लोग आए, अपनी भक्ति को नहीं छोड़े। कबूतर से क्या शिक्षा लिया? कबूतरी गए थे दाना चुगने, शिकारी आया उनके बच्चों को पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी मुंह में आके फंस जाते हैं और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वैसे ही आदमी मोह जाल में फंस करके महाराज मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। अजगर से क्या शिक्षा लिया? अजगर पड़ा रहता है, जो कुछ संयोग से आ जाता है उसी को खा के मस्त रहता है।
उसी प्रकार साधु संत को भी प्रयास नहीं करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। जो कुछ भगवत कृपा से मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। महाराज सागर से शांति की धैर्य की शिक्षा लिए। चाहे कितनी नदियां मिल जाए, न तो समुद्र बढ़ता है न तो घटता है, हाँ विचलित नहीं होता। वैसे ही योगी यति को होना चाहिए। पतंगा कीड़ा महाराज रूप पे आसक्त होकर मारा जाता है, बार बार अग्नि में कूदता है और मर जाता है। उसी प्रकार आदमी वासना संपन्न होकर के, रूप पे आसक्त होकर के अपनी सारी शक्ति सिद्धि नष्ट कर देता है और नरक योनि में चला जाता है। हाथी से शिक्षा लिया कि बनावटी हाथनी को देख करके हाथी दौड़ता है और वो गड्ढे में कूद जाता है, शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। उसी प्रकार साधु संतों को भी वासना में चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। शहद निकालने वाले से, मधुमक्खी से क्या शिक्षा लिए? भौरा फूल फूल पे चल चल के रस लेके उड़ जाता है। उसी प्रकार साधु को थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेते हुए जीवन यापन करना चाहिए, किसी पर भार नहीं बनना चाहिए। शहद निकालने वाले से शिक्षा लिए कि मर मर के मधुमक्खियां पूरी छत्ता को भर देती हैं, एक दिन आता है शहद निकालने वाला निकाल ले जाता है। उसी प्रकार हम मर मर के हाय हाय करके कमाते रहते हैं, दान पूरे नहीं करते और काल रूपी आ जाता है मधु निकालने वाला बहेलिया और सब कुछ हरण कर लेता है। हिरण से क्या शिक्षा लिए? हिरण वीणा की ध्वनि को सुन करके मुग्ध हो जाता है और मारा जाता है। उसी प्रकार मनुष्य वासना संबंधित गीतों को सुन करके अपनी बुद्धि विवेक को नष्ट कर देता है और माया मोह के द्वारा मारा जाता है, अर्थात भक्ति नहीं कर पाता, मुक्त नहीं हो पाता। मछली से शिक्षा लिए, स्वाद में आकर के फंस जाती है कटिये में खाने के लिए। उसी प्रकार जिह्वा के बस में साधु को नहीं होना चाहिए। पिंगला वेश्या इंतजार करती रही जनकपुर में, कोई पुरुष आए धन दे, कोई नहीं आया, तो सब आशाओं को छोड़ के भगवान की भक्ति की और मुक्त हुई। तो दत्तात्रेय बोले, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संच्छिद्य कांताशम। सुखम सुस्वाप पिंगला, आशा ही दुख का कारण है। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। महाराज कुरर पक्षी जिसको आप चील बोलते हैं, अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लेके दौड़ रहा था। सब पक्षी दौड़ाए उसको मार रहे हैं, जब मांस के टुकड़े को छोड़ दिया तब उसको राहत हुई। उसी प्रकार हम लोग माया मोह में उलझे रहेंगे, जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक एक काल रूपी पक्षी आके हमें मारते रहेंगे और हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब इस माया मोह रूपी मांस के पिंड को मुख से निकाल देंगे तभी मेरी जान बचेगी और मुक्त हो सकेंगे। बालक से क्या शिक्षा लिए? द्वाभिमौ चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। बालक जैसे मस्त रहता है, जैसे सन्यासी मस्त रहते हैं, वैसे कोई नहीं मस्त रहता। संसार में केवल चिंता से मुक्त दो ही लोग हैं, बालक और विरक्त संत, और कोई नहीं। कुमारी कन्या से क्या शिक्षा लिए? कुमारी कन्या के घर में लोग देखने के लिए आए हुए थे। महाराज कंगन खनक रहा था, वो धान कूटने लगी तो सोची कि लोग सोचेंगे दरिद्रता है इसके घर में, कंगन उतारती गई। जब दो बचा तब भी खनका, जब एक बचा तब खनकना बंद। तो महाराज दत्तात्रेय जी बोले कि वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयो रपि एक एव चरित तस्मात् कुमारया इव कंकड़ः। बहुत से लोगों में रहोगे तो वाद विवाद होगा, दो लोग रहोगे तो बकवाद ही करेंगे, भजन तब भी जाएगा। इसलिए अकेले होके संत को रहना चाहिए, विरक्त को रहना चाहिए। बहुत से मंडली और ये सब नहीं जोड़ना चाहिए। सर्प से क्या शिक्षा लिए? सर्प अपना घर नहीं बनाता, मस्त जहाँ मिल जाता है छिद्र उसी में रह लेता है। उसी प्रकार साधु को जो भी मंदिर आश्रम मिल जाए उसे मस्त से अपना जीवन यापन करे, गुफा में जंगल में। हाँ, बहुत से आश्रम मठ मंदिर बनाने की कोशिश न करे। महाराज मकड़ी से क्या शिक्षा ली है? मकड़ी जाले को बुनती है, खुद निकल जाती है। उसी प्रकार ठाकुर जी संसार का निर्माण करते हैं और फिर उसको निकल जाते हैं, उसे अपने में ही विलीन कर लेते हैं। भृंगी कीड़े से क्या शिक्षा ली है? बोले भृंगी कीड़ा
महाराज उसका कोई पुत्र नहीं होता। किसी भी कीड़े को भेलनी जिसको बोलते हैं, मिट्टी का घर बनाता है छोटा छोटा दीवालों में, मिट्टी का घर, उसको भृंगी कीड़ा बोलते हैं। वो किसी कीड़े को बंद कर देता है, वो भयवश भृंगी का चिंतन करता रहता है और उस चिंतन के प्रभाव से भृंगी ही बन जाता है। उससे शिक्षा लिए कि भगवान का किसी भाव से चिंतन करो, भगवत स्वरूप का उदय हो जाएगा हृदय में, आप भक्त बन जाएंगे और भगवान के रूप की तरह आपका भी रूप निखरने लगेगा, आप भगवत धाम को चले जाएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज, लेकिन क्या करूं, समय अभाव से संक्षिप्त तो बताता जा रहा हूं। भक्ति की चर्चा है इसमें, भक्तों का वर्णन है। देवता लोग स्तुति की हैं, भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु अपने धाम को चलिए। सुंदर दिव्य दिव्य उपदेश दिए हैं, भक्ति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, वैराग्य से संबंधित, वर्ण आश्रम से संबंधित। पुरुरवा के वैराग्य की कथा सुनाए हैं और एक ब्राह्मण का इतिहास सुनाए हैं जो बड़ा कंजूस था, लेकिन उसका धन दब चला गया, धन सब लुट गया तो सन्यासी हो गया और भगवान की भक्ति करते हुए धन के मोह को छोड़ करके भगवत धाम को चला गया। अब भगवान महाराज यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आए हैं। ठाकुर जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। यदुवंशी लोग मदिरा पान करके आपस में लड़ मरे। वो जो चूर्ण था वो एक घास बन गया, एरक नामक, एरक का घास बन गया, उसी से मारपीट कर करके सब मर गए। ठाकुर जी को का भी जाने का समय आया है। बलदाऊ जी भी अपने लोग को चले गए। वही जरा नामक व्याध चरणों में बाण मारता है। ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ है, केवल स्पर्श किया है। यह कहते हैं कि अगले जन्म में जो बाली था वही व्याध बना था, इसका कर्ज था, भगवान ने छिप के मार दिया था, क्योंकि ऐसा मजबूरी थी मारना। मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन एक कौन सी मर्यादा है? नहीं, मर्यादा है, देवताओं की मर्यादा रखे हैं। सूर्य भगवान इंद्र का पुत्र है ना बाली, तो उसने वरदान दिया है। और बाली के पास ऐसी शक्ति है, आधी शक्ति किसी की भी आ जाती है, तो इसलिए छिपके मारे। वही बाली बाण को मारा। भगवान कहे लेखा जोखा बराबर, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अब अपने धाम को जाता हूँ। सब देवी देवताओं के ऊपर कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वादश स्कंद में महाराज 13 अध्यायों का है। इसमें कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कितने कैसे अंग्रेज लोग राज्य करेंगे, यवनों का शासन होगा, कैसे लोग अत्याचार करेंगे, इस सब का वर्णन है। और बतलाए हैं सुखदेव जी, परीक्षित जब कलयुग के राजा आएंगे तो केवल जनता की खून चूसेंगे महाराज, कर पे कर लेंगे, कर पे कर लेते रहेंगे और कष्ट देने वाले होंगे। गाय बकरियों जैसी होंगी, मनुष्य छोटे छोटे होने लगेंगे, आयु 20 से 30 वर्ष की होगी, बस लास्ट आयु 20 से 30 वर्ष, उतने में ही मनुष्य मर जाएगा। जब कलयुग का आखिरी आएगा तो भगवान नारायण कल की भगवान के रूप में धराधाम में संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ प्रकट होंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। बोले कल की भगवान की जय। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, आत्मा का, परमात्मा का, भक्ति का। फिर पूछे हैं, अरे पूछ परीक्षित क्या चाहिए? और सुन, तम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही, तू राजन मर जाएगा, इस पशुवत बुद्धि को छोड़ दे। तू तो आत्मा है, भगवान का भक्त है, भगवान का ध्यान कर, भगवान के पास तू जाएगा, सर्प तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए, आपने सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बचा? परीक्षित प्रणाम किए हैं, चरणों में पड़ गए। सुखदेव जी जैसे आए थे ठीक वैसे ही उत्तराखंड की ओर चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। दुखियों को तारने वाले ऐसे मिल पाते हैं कहाँ, दुखियों को तारने वाले ऐसे मिल पाते हैं कहाँ। कैसे गाऊं उनकी गाथा जो प्राणी है इतने महान, कैसे गाऊं उनकी गाथा ऐसे प्राणी जो महाराज। दुखियों को तारने वाले इस संसार में कौन मिल सकते हैं? सुखदेव जी ने परीक्षित का उद्धार कर दिया महाराज।
परीक्षित को सर्प डसने के लिए आया है तक्षक, लेकिन परीक्षित तो शरीर को पहले ही छोड़ चुके थे, भगवत धाम को जा चुके थे। उस सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शरीर तो यहीं रहा, भगवत धाम को चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जन्मेजय नाराज हुआ है, सर्प ने डसा है, सर्पों के लिए एक यज्ञ करवाया है, सब सर्प मरते जा रहे हैं यज्ञ में। बृहस्पति जी के आके समझाते हैं, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, सब अपने अपने कर्मों के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, जैसा जिसके भाग्य में होता है वैसा होता है, सब सांपों को मत मार। फिर यज्ञ बंद करते हैं। मार्कंडे जी का उपाख्यान है। अब कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, क्योंकि परीक्षित तो मुक्त हो गए, सुखदेव जी चले गए, यही कथा विराम होना चाहिए, लेकिन सूत जी अब कथा प्रसंग कर रहे हैं। मार्कंडे जी हैं, इन्होंने प्रलय काल को देखना चाहा है, भगवान नर नारायण की कृपा से प्रलय काल को देखे हैं। शंकर जी की भक्ति प्राप्त हुई है, नर नारायण की भक्ति प्राप्त हुई। महाराज 18 पुराणों